बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जी हाँ नाज़रीन, मैं हकीम मोहम्मद अहमद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अहमद हेल्थ टिप्स। तो आज की जो वीडियो है उसका जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा यूनिक और ख़ास है, क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस ये करने वाले हैं कि जो ह्यूमन बॉडी के अंदर अंडा और जरासीम दोनों जब मिलाप होता है तो इंसान की ऐसी कौन सी जगह है, यानी कि फीमेल का ऐसा कौन सा पार्ट है जिसके अंदर हमल करार पाता है और उसके बाद बच्चादानी के अंदर आता है। क्या हमल बच्चादानी के अंदर ठहरता है, वहां पर उसको जरासीम मिलते हैं? तो अगर वहां पर जरासीम मिल रहे हैं तो आपकी जो प्रेगनेंसी है वो आगे सपोर्ट क्यों नहीं उसको मिल रही, एम्ब्रियो बनता कहां पर है, सारी वीडियो जो है इसके ऊपर डिटेल के साथ है। वीडियो बहुत ज्यादा खास है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आप मुझे जरूर दुआएं देंगे अगर आप इसको प्रॉपर्ली समझ लेते हैं। तो वीडियो मजीद आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल अहमद हेल्थ टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया ताकि आपको नेक्स्ट टाइम वीडियो मिल सके, तो आपने अभी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। इससे थोड़ी सी हमारी मोटिवेशन हो जाएगी और आपका और हमारा नाता इसी तरह से बना रहेगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। सबसे पहली बात, जो अंडा होता है और जरासीम जब मिलाप हुआ तो मिलाप के बाद जरासीम जो है वो यूट्रस से आगे ट्रेवल करेंगे। अगर यूट्रस की जो स्पेस है वो खुली है, यानी कि बच्चादानी का मुंह खुला है, तो जरासीम जो है वो अंदर की तरफ ट्रेवल करेंगे और ट्रेवल करते हुए सीधा फ्लिपियन ट्यूब्स, जब ओवरी से अंडा खारिज होता है, दो ओवरीज होती हैं फीमेल के, लेफ्ट और राइट में दो ओवरीज होती हैं। कभी लेफ्ट में जो है अंडा खारिज हो सकता है, कभी राइट में हो सकता है। एक माह के अंदर एक अंडा खारिज होता है, लेकिन ये गारंटी नहीं है कभी लेफ्ट में होगा या राइट में होगा। तो दो ओवरीज, दोनों ओवरीज में से जब एक अंडा खारिज होगा तो सीधा फ्लिपियन ट्यूब्स के अंदर आकर रुकेगा। ये वो वाली ट्यूब्स हैं जिनके अंदर से अंडा जो है वो ट्रेवल करता हुआ बच्चादानी के अंदर आता है। तो वहां पर उसको जो है प्रॉपरली जरासीम मिले, अवेलेबल जरासीम हुए और अंडा खारिज हो गया। जब अंडा खारिज हुआ तो 4 घंटे इन्होंने इकट्ठा रहना होता है। 4 घंटे जब इकट्ठा रहते हैं तो जो जरासीम होते हैं जो प्रॉपरली फिट होते हैं वो उस अंडे के अंदर जो है वो घुस जाते हैं, धंस जाते हैं, वो अपना एक जगह बनाते हैं। उसके बाद अल्लाह ताला की तरफ से उसको फर्टिलाइजेशन का अमल उसका शुरू हो जाता है। जब ये फर्टिलाइजेशन का अमल शुरू हो जाता है उसका अगला मरहला भी आ जाता है। जब आपको 15 डेट को ओवुलेशन हुई, अंडा मिला, तकरीबन 3 दिन के अंदर अंदर आपका जो अंडा होता है वो फर्टिलाइज हो जाता है। 4 घंटे इकट्ठे रहे, फर्टिलाइज हुआ और 3 दिन के अंदर वहां से ट्रेवल करता हुआ सीधा बच्चादानी के अंदर आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट मरहला शुरू हो जाता है। नेक्स्ट मरहला शुरू होता है इम्प्लांटेशन का, क्योंकि फ्लिपियन ट्यूब्स अगर बंद हो तो वो जो एम्ब्रियो बनता है, अंडा और जरासीम मिलने के बाद एम्ब्रियो बनता है, वो वहां पर रुक जाता है। ब्लॉकेज होती है ट्यूब की, तो वहां पर जो है वो एम्ब्रियो रुकता है। इसकी वजह से आपका जो हमल है वहां पर ग्रोथ पकड़ना शुरू करता है। इसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी बोलते हैं, जिसकी वजह से अक्सर खवातीन की जान को खतरा होता है। तो जब आपका नेक्स्ट मरहला आया, आपने देखा कि जो फ्लिपियन ट्यूब्स के अंदर से फर्टाइल एग गुजरता हुआ सीधा बच्चादानी के अंदर आ गया। वहां पर ये 3 दिन लेता है। आपके अब पीरियड्स के दिन आ गए, तकरीबन आपके 18 से लेकर 21, 3 दिन अब वहां पर लेगा। 3 और 3 6 दिन हो गए। तकरीबन 6 दिन जो है ये जो एग होगा ये ट्रेवल करता हुआ बच्चादानी के अंदर आएगा। वहां पर इंप्लांटेशन का काम होगा। अगर वहां पर उसको जो यूट्राइन लाइन है, यूट्राइन लाइन वो वाली होती है बच्चादानी की अंदरूनी परत जिसके साथ एम्ब्रियो ने आकर चिपकना होता है। जब एम्ब्रियो साथ आकर चिपक जाता है तो तब उसको इम्प्लांट बोलते हैं, इम्प्लांटेशन बोलते हैं। इम्प्लांट हो गया एग, जो एम्ब्रियो हो गया वो इम्प्लांट हो गया। उसके बाद आपको हल्की फुल्की सी ब्लीडिंग होगी और आपका हमल ठहर जाएगा। लेकिन सम टाइम क्या होता है, आपके ना समझने की वजह से, ना परहेज करने की वजह से वो जो इम्प्लांटेशन होती है वो फेल हो जाती है और आपका हमल हुआ जाया हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। तो ये तो थी इंफॉर्मेशन कि एग जो है वो कितने दिन तक जो है अंदर आता है और कहां पर मिलता है।